वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। ट्रिप की शुरुआत हो रही है। मैं शिमला जा रहा हूँ और सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गया हूँ। इट्स अराउंड 5 बजे हुए हैं और मैं उठ गया हूँ। सुबह सुबह मैंने पैकिंग भी कर लिया, मैं रेडी भी हो गया हूँ, बाइक भी बाहर रेडी है। तो जल्दी से चलते हैं शिमला और ये राइडिंग व्लॉग होगा और शिमला पहुँच के फिर बात करते हैं। चंडीगढ़ शायद स्टे ना लें, बट वो डिपेंड करेगा रास्ते में। चंडीगढ़ पहुँच के सोचते हैं कि चंडीगढ़ ही रुकना है या आगे भी जाना है। और चलिए बाकी बातें रास्ते में चलते हुए करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए निकलते हैं, क्योंकि फिर धूप बहुत हो जाएगी और गर्मी बहुत हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मैं गर्मी में ज़्यादा राइड करूं। ऑफिस से निकलते ही यहाँ मैं फ्यूल ब्रेक लेने के लिए रुका हूँ। टैंक फुल कराया है। अब देखते हैं कि स्प्लेंडर है एवरेज कितना देती है। करनाल से थोड़ी सी दूर हूँ मैं, पानीपत वाला जो रास्ता आता है उधर से, उससे तो निकल चुका हूँ। बस करनाल से थोड़ी सी दूर हूँ और चंडीगढ़ नियर अबाउट 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर्स रहता है यहाँ से। और मैंने अभी तक रास्ता आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कुछ खास था नहीं रास्ते में कुछ खास था नहीं। और दूसरी बात यह कि ट्रांजिशन फेज था, सनराइज़ हो रहा था सुबह, तो सनराइज़ होने के चक्कर में लाइटिंग इतनी अच्छी थी नहीं, तो आप लोगों को कुछ खास अच्छा सा दिखता नहीं। अब लाइटिंग सही हो गई तो अभी आपको दिखा रहा हूँ। पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि लाइट व्हीकल्स इधर से एंड हैवी व्हीकल्स उधर से, तो ये कितनी दूर तक है पता नहीं। ये शायद यहीं तक था कि हैवी व्हीकल्स को उधर से निकाला है और लाइट व्हीकल्स को इधर से निकाला है। ऐसा क्यों ये तो मुझे पता नहीं, बट था तो था। और वो दिख रहा है सामने चंडीगढ़ का बोर्ड एंड आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। चंडीगढ़ 120 किलोमीटर नहीं 152 किलोमीटर और रहता है। अभी 120 किलोमीटर के अराउंड अम्बाला है यहाँ से, और अम्बाला से चंडीगढ़ फिर थोड़ा और आगे पड़ता है। थोड़ी सी डिहाइड्रेशन भी होनी स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ढंग की जगह पर रुक के फिर हम पानी पीते हैं। खाने वगैरह ब्रेकफास्ट का तो अभी कोई सीन नहीं है, अभी ना मन है। ब्रेकफास्ट का जब मन होगा तब करेंगे, तब तक तो खाली पानी पिएंगे। ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो भी हैं ये पेड़ नहीं है, बट इनके ऊपर जो है ग्रीन ग्रीन है ना, इस पर ऐसे लीव्स के डिज़ाइंस बनाए हुए इन्होंने, तो काइंड ऑफ नकली पेड़। बट ये नकली पेड़ भी ऐसे कैसे हैं? जब लगाना ही थे तो असली पेड़ लगा देते, असली पेड़ नहीं लगाए तो रहने देते, खाली रहने देते। बट इसका क्या लॉजिक है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों में से अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताना मुझे। इफ़ एनी वन नो अबाउट दिस देन प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी। मैं ऑलमोस्ट कुरुक्षेत्र में एंटर कर गया हूँ और बस थोड़ी दूर अम्बाला है और अम्बाला के बाद फिर चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रहता है, 100 किलोमीटर। और फाइनली अम्बाला भी पहुँच गया हूँ मैं। इन्होंने गेट बड़ा मस्त बना रखा है यार, एंट्रेंस बड़ी मस्त बना रखी है इन्होंने अम्बाला की। बट हमें अम्बाला में एंटर करना नहीं है। गूगल माता कह रही है कि आपको अम्बाला में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक्सप्रेस वे लीजिए। यही साइड से एक्सप्रेस वे है, अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे। और अभी एक्सप्रेस वे से सीधा चंडीगढ़ चलते हैं। और चंडीगढ़ से शिमला, चंडीगढ़ तो ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है, चंडीगढ़ तो नज़दीक ही है, बट शिमला थोड़ा सा दूर है। चंडीगढ़ शिमला मिला के बस यहाँ से रहता है नियर अबाउट 160-170 किलोमीटर्स वो करते हैं। 5 बजे चले थे, अभी 9 बज गए हैं। भूख तो काफ़ी लग रही है, बट देखते हैं चंडीगढ़ पहुँच के वहाँ खाने का मन हो तो वहाँ खाएँगे, अदरवाइज़ सीधा शिमला पहुँच के वहाँ का जो खाना है वो थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट खाना ट्राई करते हैं। और मैं जो सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, सोलो आने में मज़ा पता है क्या है? आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से सब कर सकते हो। जिस टाइम आपको जो करने का मन है, जिस टाइम रुकना है बीच में, जिस टाइम चलना है, किस टाइम खाना खाना है, वो सब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो। और बाकी ग्रुप में ट्रैवल करने का, फैमिली के साथ ट्रैवल करने का, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने का, उनके साथ ट्रैवल करने का अपना अलग मज़ा है। और ये मैं चंडीगढ़ से शिमला की तरफ निकल चुका हूँ। चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया हमने और पहाड़ वगैरह दिखना स्टार्ट हो गए हैं एज यू कैन सी। और अब जल्दी से मैं शिमला पहुँचता हूँ और रास्ते में आप लोगों को मैं दिखाते हुए चलता हूँ व्यू कि दोनों साइड राइट लेफ़्ट साइड कैसा व्यू है यहाँ से इस रोड पे, और उनके शॉट्स आप एंजॉय कीजिए। तब तक मैं शिमला पहुँचता हूँ। Yeah.
summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my funland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. ये एंट्रेंस गेट है कहाँ का आई डोंट नो, बट देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो के बीच में गुड मॉर्निंग कैसे, तो बीच में गुड मॉर्निंग ऐसे कि क्या सीन बना। लास्ट शॉट जो आपने देखा वो सोलन से थोड़ा पहले का था, और जो लास्ट के 50 किलोमीटर्स की राइड थी इट वाज डैम टफ। हिम्मत जवाब देगी थी, क्योंकि बीच में 5 बजे से राइड स्टार्ट की थी हमने, और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास हो चुके थे, और मैंने बीच में एक भी ब्रेक नहीं लिया था। एक बार भी मैंने बाइक नहीं रोकी थी, मैं नहीं रुका था बीच में एक बार भी। कंटिन्यूसली राइड चल रही थी, तो उस वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो गया था, और फिर मैंने रोक के बीच में इसलिए नहीं बाइक। मैं सोचा था कि सीधा ही कंप्लीट करते हैं, जस्ट 50 किलोमीटर लेफ्ट, 50 किलोमीटर रहते हैं। अब 50 किलोमीटर के लिए बाइक रोकूंगा और फिर बीच में फिर से स्टार्ट करेंगे, तो वही फिर वो आलस आ जाता है। तो इसलिए मैंने बाइक रोकी ही नहीं, मैं सोचा कि सीधा मारते हैं, सीधा चलते हैं, और सीधा शिमला आ गया। शिमला आके मैंने यहाँ पे होटल ले लिया, और होटल लेके मैं सीधा सो गया, क्योंकि फ़ोन में भी इतनी चार्जिंग नहीं थी, फ़ोन भी इतना चार्ज नहीं था, और एक दो परसेंट ही रहता था, तो मैं सीधा इसे चार्जिंग पे लगा के मैं सो गया। और सोने के बाद अब 5 बजे के अराउंड अब मेरी आँख खुली है। सो अब जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं, नहा लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं मॉल रोड। और उसके अलावा मैंने एक जो होटल लिया है उसका रूम तो इतना ख़ास नहीं है, बट वो होटल मैंने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये होटल मैंने किस लिए लिया है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें बाहर क्या है, लॉन भी है, गार्डन भी है, जहाँ बैठ सकते हैं, अपने चिल कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में, रात को, किसी भी टाइम जब आपका मन हो। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतर के और व्यू भी दिखता है आपको। वो व्यू ज़बरदस्त है गाइस, वो व्यू देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने सिर्फ और सिर्फ ये होटल लिया है। तो अब चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, और उसके बाद आपको सबसे पहले बाहर का व्यू दिखाता हूँ, और उसके बाद चलते हैं मॉल रोड। बट चलने से पहले एक बार आपको स्टोरी बताता हूँ, आते हुए क्या, जाते हुए हुआ क्या। रास्ते में क्या हुआ कि एक गाड़ी वाला था, वो आगे आगे चल रहा था, थोड़ा सा डिस्टेंस था गाड़ी के बीच में, और गाड़ी और बाइक के बीच में, और वो कभी इस साइड जा रहा, कभी उस साइड जा रहा। आई थिंक वो देख राइट साइड रहा था, उसे जाना लेफ़्ट था, और उसके राइट साइड देखने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि गाड़ी भी उसके राइट साइड ही जा रही थी, और फिर बीच में एकदम से उसने लेफ़्ट में मोड़ दी। और फिर उसके बाद फिर से उसने सोचा कि राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, वो कन्फ्यूज़ था। तो ऐसी कन्फ्यूज़ आत्माओं से मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि इनका पता नहीं लगता कि बीच में पता नहीं किस टाइम ये मोड़ दे गाड़ी को या बाइक को, और उनकी वजह से, फिर उनकी गलती की वजह से हमारी भी लग जाती है। तो इसकी वजह से ये छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया कैमरे में, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करता, बट हाँ डिस्टेंस काफ़ी था गाड़ी और बाइक के बीच में, तो ऐसा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरे आगे एक बाइक वाला और था, उसे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई थी मैनूवरिंग करने में, क्योंकि उसके पास बुलेट थी और बुलेट जल्दी से मैनूवरिंग नहीं करती, थोड़ा वेट है बाइक में, इसलिए तो उसे काफ़ी दिक्कत हुई थी मैनूवरिंग करने में। और मैं आप लोगों को बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक तो ये इंसिडेंट हुआ था, इसलिए मुझे शेयर करना था आपसे, और दूसरा ये कि आप भी कोई भी बाइक हो या गाड़ी हो, और अगर आप स्पीड में जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए अगर आगे कोई टर्न वगैरह है तो, क्योंकि अगर दिमाग में पता नहीं होता अगले क्या चल रहा है, अगर अगला कंफ्यूज हो गया तो आपके लग जाएंगे। मैं हो रहा था थोड़ा सा कंफ्यूज किस चीज़ को लेके कि मैं क्या डाल के जाऊँ, जीन्स और शर्ट डाल के जाऊँ या लोअर टी शर्ट डाल के अपने आराम से कंफर्टेबली जाऊँ। तो लास्ट में चूज़ किया लोअर टी शर्ट डाल के आराम से कंफर्टेबली जाते हैं। और मॉल रोड से पहले एक बार आपको बाहर का सीन दिखाना है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बैठ के चिल करते हैं। वो भी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, व्यू बहुत बढ़िया है गाइस, व्यू एक नंबर का व्यू है। तो व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। लुक एवरीवन, ये है वो व्यू और गार्डन जिसकी वजह से मैंने होटल ले लिया है, और क्लोजली दिखाता हूँ आप लोगों को। इसकी वजह से मैंने ये होटल लिया है, यहाँ आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं। और उसके अलावा एक रास्ता यहाँ से भी है, यहाँ से भी अलग सा व्यू आता है। लेट मी शो यू दैट टू।
ये देखिए, इसके लिए मैंने ये होटल लिया था। व्यू देखिए आप। और वो यहाँ से बस स्टैंड भी दिख रहा है, वो है बस स्टैंड शिमला का। ये देखिए, ये बसेस वगैरह दिख रही हैं, ये बसेस जा रही हैं, ये बस स्टैंड है। और तो बस पहाड़ ही हैं। बट व्यू इज़ ऑसम, सिंपली ऑसम। मेरे दिमाग में एक विचार आया। विचार क्या आया कि मैं आ तो गया हूँ, और जहाँ जितनी मुझे उम्मीद थी और मुझे पता था कि यहाँ ठंड है, इसीलिए ऑब्वियसली आया हूँ। बट जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। जहाँ तक अभी तक जितना मुझे लगा है उससे ज़्यादा ठंड है, उम्मीद से ज़्यादा। रात को तो और भी बढ़ेगी, बट रात को तो चलो सोना है। बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं मॉल रोड जाऊँगा और वहाँ पे घूमना है। तो उसमें कहीं मुझे टी शर्ट में ठंडा लगने लग जाए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया, जैकेट वगैरह। मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे नहीं लगा था इतनी ठंड होगी। और ये तो मैंने बताया नहीं कि ये होटल है कौन सा। तो जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ वो है होटल ब्लॉसम। ये क्वाइट डिसेंट होटल अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज। ये मुझे पड़ा है 2200 का, इंक्लूडिंग टैक्सेस। और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज इसमें कुछ नहीं देते हैं। बस ये व्यू के लिए लिया था मैंने तो, कि इसका व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। उसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि पार्किंग स्पेस है, तो पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बाइक भी यहाँ पे सेफली खड़ी है, तो फटाक से बाइक को उठाते हैं और चलते हैं। और जहाँ मैंने पार्किंग में बाइक पार्क की, ऊपर मॉल रोड लिफ्ट से जाने से पहले, वहाँ पे उन्होंने मेरे को ये स्लिप दी। और स्लिप में एज यू कैन सी लास्ट लाइन लिखी हुई है, पार्किंग एट योर ओन रिस्क। अगर हमारी रिस्क में पार्क करनी है बाइक, तो तुम्हें पार्किंग के पैसे किस बात के दे रहे हैं भाई? ये मुझे स्लिप में समझ नहीं आया वहाँ पे क्या चक्कर था। बट हाँ, बाइक वॉज सेफ। बाइक को पार्किंग में लगा के आ तो गया हूँ मैं लिफ्ट की साइड। यहाँ नीचे पार्क करके बाइक को लिफ्ट से फिर जाना पड़ता है ऊपर मॉल रोड में। और अगर किसी को पता है तो वो पता ही होगा आप लोगों को तो कि ये माल रोड क्यों कहते हैं। जिसको भी पता है, जिसको भी आइडिया है, जिसके दिमाग में कुछ खुराफात आ रही है, वो नीचे कमेंट करो कि क्यों कहते हैं। मॉल रोड पे तो आ गया हूँ मैं, और यहाँ की ये चढ़ाई देख के ही आई एम श्योर के जो ऐसे रीजन में लोग रहते हैं पहाड़ों में, यहाँ पे ये लोग इतने फिट कैसे रहते हैं? क्योंकि भाई सारे दिन इनका काम ही चढ़ने उतरने का है। प्लेन रोड तो है नहीं अपनी तरह। और मैं नीचे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा मॉल रोड है, दिखा देता हूँ मैं। ये वो वहाँ से लिफ्ट निकलती है और यहाँ से घूम के ये उस साइड भी आगे तक पूरा मॉल रोड है। ये मैं आगे भी दिखाऊंगा। वो टाइम लैप्स लेने के बाद मैं अराउंड पिछले 20 मिनट से घूम रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो मैं आप लोगों को दिखा सकूँ वीडियो में। और मैंने तो एक चॉकलेट सॉफ्टी ले ली है। बाकी अगर कुछ दिखता है जो आप लोगों को दिखाने लायक है तो दिखाता हूँ, अदरवाइज़ हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग दिखा मेरे को। ये एक बिल्डिंग है, ये देखते हैं, इसमें अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। ये उसी बिल्डिंग का सेकंड पोर्शन है, मतलब पीछे से ये बिल्डिंग, पीछे से क्या आगे से बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखती है। और ये डिप्टी मेयर का ऑफिस है। मैं तो इसको कुछ चर्च वगैरह समझ रहा था, बट नहीं, ये डिप्टी मेयर का ऑफिस है।
यहाँ मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि वाइन कल्चर काफ़ी पॉपुलर है। वाइन और साइडर्स काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे, आपको हर जगह वाइन और साइडर की शॉप्स मिल जाएंगी। और जो वाइन्स हैं वो अल्कोहल शॉप्स पे नहीं मिलती, वो अलग से मिलती है। सो वाइन एंड साइडर शॉप्स हैं, वहाँ वाइन्स मिलती हैं। तो वाइन कल्चर इज़ वेरी पॉपुलर अमंग दिस पीपल। मॉल रोड घूम लिया है, बट मुझे ऐसे कुछ खास शॉपिंग लायक चीज़ तो यहाँ पे दिखी नहीं जो मैं शॉप कर सकूँ, जो मैं ले सकूँ। बट जो भी था मैंने आप लोगों को दिखाया। ये बस जो है यही है मॉल रोड। और क्यों कहते हैं मॉल रोड, ये आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। और अब लेट्स गेट बैक टू द होटल। वापस होटल चलते हैं और होटल चल के मैं ये वीडियो एडिट करूँगा। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग राइट हियर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।